है जी। जब इसकी कुटाई गुड़ाई करा है ना जी, तो ये चूर्ण है ना महीन बन जे है जी। अच्छा। और इस चूर्ण को जितना हमें घोटांगे ना जी, जितने रगड़े लगावांगे, भावनाएं देवांगे, उतनी ही इसकी जो अक्षमता होती है ना जी, शरीर के अंदर ओज ऊर्जा, प्राणों को जिंदा करने की जो शक्ति होती है तभी आती है जब उसकी हम अच्छी तरीके से गुटाई कर लेते हैं जी। भाई आज मैं अपने शुगर के ऐसे वैद्य के पास में लेकर आई हूँ जो शुगर का है, जो जड़ता है, जो शुगर ने 0 पे ले आया है। अब कई साथी नु कहोगे है क्यों मजाक करी है भैया, अभी मजाक करी। मैं शुगर का लेवल है जो 0 पे नहीं हो सकता। अगर 0 पे लेवल आ गया तो आदमी खत्म हो जाएगा। शुगर का एक लेवल होगा करे 120 130 के बीच में, तो उस लेवल पे है जो शुगर इंसान की जो नॉर्मल होया करे। और नाड़ा गांव में मैं फिलहाल मौजूद हूँ। वैद्य जी है जो मशहूर हो रहे शुगर की दवाई जो अपने घर पे तैयार करे हैं, देसी जड़ी बूटियां हुआ जो उन जो तैयार करे हैं, और कई सालों का है जो गुरु इसका वैद्य जी का है जो एक्सपीरियंस भी है। तो बातचीत करेंगे पूरी के कुछ दवाई में मिलावा है, और हजारों मरीज है जो अभी तक है जो इन्हें ठीक कर लिए। तो पूरी बातचीत करेंगे भाई, बने रहिए अपने के लिए। आज भी तो भाई वैद्य जी मौजूद है, और पीछे जो आप ये कुटिया भी देख लग रहे हो, एक अच्छा जो लोकेशन भी तैयार कर रखी हो। वैद्य वाला वो सिस्टम नहीं आया करे जो वैद्य बैठा करे वो चीज, और सिस्टम तो इन्हें तैयार करे रखा है, वह जगह तो तैयार करे रखी। लेकिन मेन बात है दवाई की। दवाई जो 1% भी अनु को नहीं है कि दवाई में जो आपने किसी प्रकार की मतलब गड़बड़ी मिल जाए। एक अच्छा और प्रॉपर तरीका तो है जो ये इलाज करे। तो बातचीत करेंगे भाई जी। वैद्य जी नमस्कार। नमस्ते भाई। ठीक हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। तो एक बार तो आपका नाम बता दीजिए पूरा। मेरा नाम है सुशील नाड़ा है, गांव नाड़ा। और हमारा जो एक खेतों में जो डाणी है ऑन रोड, जो अपना जींद बरवाड़ा जो रोड जाता है, इससे अंदर की तरफ किन्नर से नाड़ा जो रोड है मेन ग्रामीण स्कूल के पास में, ये अपना गांव है। और ये आप करे रहे हैं जी चिकित्सा का जो, तो हमारा एक लक्ष्य रहता है जी जो जहर मुक्त खेती और रोग मुक्त जीवन, कि हमें आयुर्वेद के साथ जुड़ के ना अपने रोगों को खत्म कर सकते हैं। बस जी नो सुनन भाई, अभी तक हजारों मरीज है जो आपने शुगर के ठीक कर लिए। हाँ जी, हाँ जी। किस प्रकार का ठीक करो और किस प्रकार की दवाई है जो मरीजों तो दे हो आप? देखो जी, हम ठीक करते हैं कि मैंने बहुत सारी जो मरीज आते हैं नहीं जी, हर जगह दवाई लेने के बाद आते हैं कि जगह जगह दवाई ले ली उन्होंने, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाई। असल में तो आयुर्वेद क्या कहता है कि यदि हम आयुर्वेद को पहले से यूज कर लें तो आयुर्वेद पे एक नाम मात्र खर्चा आता है, जैसे सस्ता बोलते हैं, और ये है भी हमारे लिए। लेकिन हम रूटीन में उसको यूज़ करते नहीं है। लेकिन जब पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी, पूरा इंजन हमारा ख़राब हो जाता है और उसके बाद हमें आयुर्वेद के पास जाते हैं, तो आयुर्वेद महंगा होता है, सस्ता नहीं होता। कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पूरा शरीर को दोबारा से रिपेयर करना, यानी ठीक करना अलग चीज़ होती है। अगर उस तरीके से हम करते हैं, शुगर मेन होती है कि एक शुगर नहीं होती जी। आज हम रीडिंग में देख लेते हैं कि भाई ये शुगर इतना लेवल आएगा अपने शुगर का, नहीं। इसके साथ साथ में शुगर के ना 20 प्रकार की शुगर तैयार हो जाती है जी। अच्छा, पूरा 20 प्रकार की शुगर तैयार 20 प्रकार की शुगर होती है ना, अलग अलग लेवल होता है इसका। अच्छा। यानी शरीर का ऊपर डिपेंड करता है कि बे शुगर किसका, कफ शुगर है, पित्त शुगर है या वात शुगर है, तो कौन से टाइप की शुगर है। हम उस शुगर को, उसकी प्रवृत्ति को देख के उसके हिसाब से ही अपनी जड़ी बूटियां से शुद्ध करके न, पूरी मेहनत करके न, अगर औषधि तैयार करते हैं तो उसको कुछ शुद्ध आहार के साथ में, कुछ परहेज के साथ में व्यक्ति लेता है, तो उस शरीर को, शुगर को पूरा रिवर्स किया जा सकता है जी, ठीक किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी मतलब हेल्थ को महसूस कर सकता है, ठीक है, पहले की तरह। शरीर के लिए सबसे घातक शुगर कौन सी हो जी? शुगर है ना, इसके अंदर जब हमारा वात पित्त कफ तीनों अनबैलेंस हो जाते हैं जी, और उसके साथ में बीच में शुगर आ जाती है। शुगर कब बढ़ जाती है? जब हमारा खाने पीने का जो भोजन क्रिया, जो पचकाने का जो यंत्र है वो खराब हो जाता है ना, उसके बाद हमारा पूरे शरीर के अंदर गड़बड़ी आती है। जब हम जो कुछ खा रहे हैं प्रॉपर हमारा पच ही नहीं रहा है ना, तो कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है शरीर के अंदर, अपचे चीज़ें रह रही हैं, तो वो चीज़ हमारे शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं। और पूरा शरीर के अंदर कभी लीवर खराब हो गया या किडनी खराब होगी या हार्ट के अंदर दिक्कत आ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये ऐसी सारी दिक्कतें शरीर के अंदर आती है जब तक खाना शरीर के अंदर सही नहीं पचेगा। और ये शुगर तभी आती है जब हमारा खाना पचाने वाला जो यंत्र होता है वो गड़बड़ में आ जाता है, दिक्कत में आ जाता है, उसके बाद व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है जी। अच्छा, शुगर की दवाई बनाओ, हुआ दवाई और दिखा दीजिए एक बार, कड़ा है वह दवाई। वो दवाई आपने दिखाते हैं। दवाई ले आओ जी, अपने यहीं पे अंदर रखिए, अपने यहीं पे तैयार की जाती है। ये कोई बड़ी बड़ी मशीनों में नहीं पिसाई जाती। जो जड़ी बूटियां आती हैं उनको शुद्ध करके ना, पूरे अच्छे तरीके से उसको मिश्रण करके ना, और फिर दवा तैयार करते हैं। और अलग अलग प्रवृत्ति के हिसाब से कि व्यक्ति को किस प्रवृत्ति की दिक्कत है, अगले की प्रवृत्ति क्या है, उसके हिसाब से यदि हम उसको दवाई देते हैं तो उसको बढ़िया रिजल्ट मिलता है जी।
ये देखो जी, ये भैया तो चूर्ण सी है जी वैद जी। ये चूर्ण सी है जी। जब इसकी कुटाई गुड़ाई करा है ना जी, तो ये चूर्ण है ना महीन बन से है जी। अच्छा। और इस चूर्ण को जितना हमें गोटांगे ना जी, जितने रगड़े लगावांगे, भावनाएं देवांगे, उतनी ही इसकी जो अक्षमता होती है ना जी, शरीर के अंदर ओज ऊर्जा, प्राणों को जिंदा करने की जो शक्ति होती है, तभी आती है जब उसकी हम अच्छी तरीके से गुटाई कर लेते हैं जी। ठीक है। और यदि इसको फिर हम काढ़े के रूप में बॉयल कर लेते हैं ना, तो ये फिर और सोने पर सुहागा करती है जी, अच्छा। और भी ज्यादा शरीर के अंदर लाभ देती है। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं जी। इसके अंदर 21 तरह की जड़ी बूटियां हैं जी। गुड़मार है, बता दो जी। गुड़मार है, सारी तो ना बताइए। विजय सार है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति को है भाई मैंने तो पूछनी है या बनानी है, कॉपी कर लेगा कोई, बिल्कुल कर लो जी। उसको ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर कॉपी करनी है, किसी के साथ में छल करना है, तो करिए भी किमें भी कर सके जी। लेकिन कोई चीज अगर हम दिल से करांगे, दिल से गोटांगे, दिल से उसी ने देख के ना अगर हम समाधान पर जाओगे ना, तो ही हम उसका रिजल्ट मिलता है जी। पब्लिक नू तो बेरा चल जाएगा जी, क्या चीज मिला हुआ है, लेकिन नू भी बेरा होना चाहिए, मतलब मात्रा के कुछ मिला हुआ। बात सही होगी। मात्रा भी होनी चाहिए जी। दूसरी बात, आदमी की प्रवृत्ति भी देखनी पड़े। अगर जिस व्यक्ति का अन्न नहीं पचदा हो, रोटी नहीं पचदी हो, तो सोना चांदी बस हम कहाँ से पचा लेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। ठीक है जी आपकी। उसमें खाने तो कोई फायदा नहीं जी। ठीक है। पाचन तंत्र जरूरी है, तो हम इसके अंदर वो औषधियां भी मिलाते हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक हो, हमारा जो खाना हम खावा पूरा पचेगा। पूरा पचेगा तो शरीर के अंदर ओज आओगी, शक्ति आओगी, मल बनेगा, मूत्र बनेगा, वीर्य बनेगा, तो शरीर के अंदर सारी चीज बनती चलेगी ना, तो रोग भी दूर होता चलेगा जी। जी जी बिल्कुल। तो बात करी जाओ जी इस दवाई की, किस प्रकार का जो पेशेंट मरीज है जो इस दवाई ने लेवा जी? इस दवाई ने कम से कम 10 ग्राम सवेरे शाम लेना है जी। खाली पेट है? खाली पेट लेना है जी। अच्छा। सवेरे शाम लेना है, गुनगुने पानी के साथ में ले लें जी। जिस व्यक्ति का नो पे मेरे को ये पाउडर है, मच्छे के लिए खाए करने पाउडर नहीं खाया जाता, लिक्विड हो तो लिक्विड भी हुए हैं। तो इसकी एक आधी चम्मच, वही 10-15 ग्राम की चम्मच थी, आधा गिलास पानी में गर्म कर ले, बॉयल कर ले, तो उससे भी पीवेगा ना चूस के न गुनगुना पानी ने, तो उसका भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आराम मिलेगा जिसके अंदर जी। अच्छा, बात करी जाओ जी आयुर्वेदिक दवाइयां में परहेज बहुत तगड़े होया करे, इतने जो अंग्रेजी दवाइयां हमको नहीं होंगे, लेकिन इस दवाई में परहेज के कुछ रखने पड़े? बिल्कुल हो है जी। अंग्रेजी दवाई का तो एक काम हो है, तो दवाई पे जब असर करे जब आप परहेज रखा। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो सबसे बढ़िया, सबसे समस्या आज हमारे 90% के 100% व्यक्ति के अंदर समस्या आ रही है खाने की। हम बेटाइम में खावा हाँ, और खाते या तो हम आराम कर ले हाँ, या कुछ भी करा हाँ, या हम रात को लेट खावा। हमने खाने की दिनचर्या को रखना है। दो चीज देगा, उसकी दो चीज बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। टाइम पे खाना है, लेट नहीं खाना है। इतना यदि हम करेंगे तो शरीर में जो हम खावांगे पूरा पचेगा। अगर शरीर में उसका व्यक्ति खाने नहीं पच रहा है, तो मेरी सोना चांदी बस हम जड़ी बूटी भी कौन पचे जी। हम किसी के साथ झूठा वादा नहीं कर सकते, ना दावा कर सकते। हाँ, शरीर में अगर उसको पचन लग रहा है तो यह चीज 100% काम कर दी चलेगी जी। ठीक, मतलब और किसी प्रकार का परहेज कौन इसमें? इसके अंदर परहेज के हैं अच्छा, मतलब हमें जो अपना आसपास में अवेलेबल है सीजन के रूप से, जो फल फ्रूट है, या भाई जो महाराज खेतों में कंकड़ी हुआ है, घिया हुआ है, लौकी है, तोरी है, इस तरह की हम साग सब्जी खाए कहाँ नेचुरल केमिकल फ्री खाओ। अगर अपने आसपास हम खेत में उगरी मिल जाए तो उस पर की तो मौजे नहीं है, तो ये रखना है जी। तली बड़ी चीज नहीं खानी है। ठीक है जी। व्यक्ति अगर प्रवृत्ति के हिसाब से अगर कैस्ट्रोल वगैरह बढ़ी है, तो सरसों का तेल, जो कच्ची गाड़ी का तेल होता है, उसको यूज करे तो और भी बढ़िया जी। कितने दवाई दिन की दवाई जो मरीज ना आप दो, या फिर ऑनलाइन पूछा दो? इस दवाई ने यदि कोई बाहर भीतर से है ऑनलाइन मंगवाना चाहे है, आ नहीं सकता, तो अपना व्हाट्सएप पर एक फोटो भेज दे, शक्ल दिखा दे, भाई मैं शक्ल का आदमी हूँ। मतलब चेहरा पट के दवाई दोगे? चेहरा पट के लगा लो या नाड़ी देख के लगा लो जी। तो चेहरा से भी पता चल जाता है कि व्यक्ति किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है और किस टाइप का इसका रोग चल रहा है, तो उसके रीडिंग के हिसाब से भी उसको औषधि देवांगे तो भी बढ़िया रहेगा। बाहर कहीं पे भी उसको कोरियर मंगवाना है तो वो भी हम कर देंगे जी। अगर आ सकता है तो आ सकता है जी, यहाँ पे दरबार खुले हैं जी। बिल्कुल, किसी टाइम में आ सकता है जी। ठीक है जी। आपका कॉन्टेक्ट नंबर, अगर कोई आप कोई साथी के संपर्क करना चाहे, दुखी हो रहे हैं लोग बहुत, भाई संपर्क करना चाहो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जी 95 883 23 460। ये मेरा नंबर है जी। गांव मेरा नाडा है जी, ऑन रोड है, खेतों में डाणी है जी, उरे इस हरियाले के बीच में रवा है जी। फोन करके आ जाए जी, कहीं बाहर भीतर नहीं जाना पड़ रहा हो, तो बाकी से टाइम में यहाँ पे मिलांगे तो ऐस कहें जी। तो दवाई कितने दिन की दो जी? 10 दिन की, 15 दिन की? दवाई उस व्यक्ति का ऊपर भी डिपेंड करे जी, भाई कितना पुराना रोगी है,
या नई नई लगी है या कई सालों से है, बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, उसके हिसाब से भी उसको ऊपर दे लेनी पड़ेगी जी। देसी दवाई अंग्रेजी की तरह नहीं है कि ये एकदम से अपना असर दिखाई देगी जी। हाँ, असर एकदम से दिखाएगी, लेकिन व्यक्ति को महसूस 5 दिन में 4 दिन में उसको महसूस होगा जी। और जब धीरे धीरे इसको ले होगा, कम से कम अपना व्यक्ति थी अपना शरीर पूरा ठीक करने खातर जी, तो 100-200 दिन तो देने चाहिए जी शरीर थी। अगर हज़ारों साल आपने इस शरीर का गला काट दी और हज़ारों साल आप सोचा आप आगे और भी जीवा, तो आपने कुछ दिन अपना अपना शरीर तक देने चाहिए जी, इसको ठीक करने खातर। अगर एक गाड़ी ने ठीक कराने खातर एजेंसी में ले जा, तो कौन भाई 1 हफ्ता में ठीक होगी, तो आप अपना शरीर ने 1 हफ्ता में कैसे ठीक कर सका जी? अगर आपने इतना बीमार कर लिया है, तो अपना बीमार कराया शरीर ने ठीक करने खातर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा जी। फिर भी कितना टाइम या दवाई ले इस दवाई ने सही ले, तो अगर सही बंदा बढ़िया परहेज वगैरह करने लग रहा है जी, तो 2 महीने में भी कवर कर सकता है जी। लेवल तो सही लिया लेवल बहुत बढ़िया ले आओगी जी। उसके अंदर जो थकान महसूस हुआ है, उसकी नींद की दिक्कत आवा है या पेशाब के अंदर दिक्कत आवा है, और व्यक्ति मान लिया भाई टेंशन रहा है, तनाव रहा है, अच्छे से नींद नहीं आती है, तो उसके अंदर या उसको काम करना शुरू कर देगी जी। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी जी, देखो दवाई खा जब तक तो मरीज ठीक रह जावे, हाँ जी, हाँ लेकिन दवाई बंद होने दे जो मरीज को फिर वही दिक्कत हो जावे। देखो, जब तक वह चीज शरीर तक पूरी नहीं निकलेगी नहीं, अगर शरीर के अंदर रह जाओगी, जैसे हम घर के अंदर कूड़ा करकट इकट्ठा करके कूड़ में खड़ा कर दे, इकट्ठा कर दिया और वहाँ पे परफ्यूम मार दिया, स्मेल बदबू नहीं आओगी, कबाड़ हमारे अंदर पड़े हैं। तो ऐसे ही ये दवाई ऐसे नहीं करती, जैसे हम अंग्रेजी दवाई लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल तो कम कर देती है, लेकिन शरीर के अंदर शुगर पड़ी है, अंदर ही पड़ी है, वह कहीं किडनी में पड़ी है, लीवर में पड़ी है, क्या दिक्कत कर रही है, बाहर नहीं आ रही, मतलब जड़ तक खत्म को ना जड़ तक खत्म नहीं हो रही है। देसी औषधि के काम करेगी जी, ये परमात्मा ने जो दी हुई है प्रकृति ने, तो ये चीज क्या करेंगे जी, शरीर तक बाहर काट देंगे जी, मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीना के द्वारा, वो चीज ने काट देंगे जी। उसके बाद जो शरीर के अंदर एक जो ओज शक्ति होती है जी हमारे शरीर के अंदर, वो ओज शक्ति शरीर के अंदर आओगी, तो वो किससे आओगी? खाना से आओगी जी। ये मैं एक चीज और कहूँ जी, ये मतलब दवाई नहीं है जी, ये तो शरीर का पोषण है जी, जो आप खा ही नहीं रहे जी, मतलब आप खा ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग हो जो हैं, किसी ने नीम में नहीं खाया, मिठाई मिठा खा रहे हैं, अगर आज नीम खा लेंगे तो शरीर में बेरा पड़ जाए, भाई कीड़े आती भीतर लाती, बाज नई चीज कहाँ से आ गई? तो हम नई चीज खा ही नहीं रहे हैं, बदल के कोई चीज खा ही नहीं रहे हैं जी। ये तो एक पोषण है जी उन जड़ी बूटियों का, जो हमारे शरीर के अंदर जिस चीज की जरूरत है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट शरीर के अंदर होने चाहिए। खाली दाल चौल रोटी तय शरीर के माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरे नहीं होते जी। आज हमारे दिन की माइंड के हम इतनी एनर्जी लगावा, तो इतनी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर चाहिए जी, उस लेवल का हमने पोषण चाहिए जी। मतलब मीठा खाए जाओगे तो कड़वे का कुकर बेरा चला, कड़वा भी जरूरी है, कड़वा भी जरूरी। शरीर के अंदर कीड़े हुए हैं जी, कोई गंडासी नहीं है, कोई फोड़े नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है जी। शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया है, बस देसी भाषा में कीड़े बोल दिया। 2 तरह के कीड़े हुए हैं जी, एक मित्र कीड़े हुए हैं, जो मित्र कीड़े हुए हैं, एक शत्रु कीड़े हुए हैं। अगर जो शत्रु कीड़े उस गंदगी पड़ी में अपचे माल में अगर वह होंगे, वो खाने में तो सही उन्हें भी भूखे में भी नहीं रहते, जो आप खा रहे हो उसते हुए खाए से हैं, शरीर के में लगता ही नहीं, तो लगेगा तो फिर शरीर में जान न रहोगी जी। ये आप सब आओ देखो जी, हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो शरीर के अंदर एक जान रहोगी, तंदुरुस्ती रहोगी। अगर खा भी रहे हैं, शरीर के अंदर पच ही नहीं रहा, दूसरे कीड़े सोता खाने लग रहे हैं, तो हमारा शरीर का लगे नहीं रहा, तो हम कैसे ठीक हो पाएंगे जी। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत सारे साथी जो आपने देखने भी लग रहे हो, किस तरीके से जो आपसे संपर्क करेंगे, एक बार दोबारा तो फिर बता दीजिए आप। देखो जी, सभी साथियों थी कोई व्यक्ति आना चाहो अपनी लोकेशन के ऊपर, ऐस कहे जी गांव नाड़ा ग्रामीण स्कूल के पास में ही है, ऑन रोड है, आना चाहो तो ऐस कहे जी। ब फोन भी कर सके हैं, फोन करके किसी ने दवाई वहाँ पर मंगवानी है तो वहाँ पे भी भेज सका जी, ठीक है ना जी। वीडियो कॉल करें या व्हाट्सएप पे भेजें, तो ये चीज़ जरूर करें जी। आजकल लोग पता नहीं देते हैं हमारी वीडियो है और दवाई कोई और बेचे है जी, तो हम उसके जिम्मेदार भी ना हुआ जी। अगर कोई शामी आ जाए बट टेम उससे लग गया, टेम करना पड़ेगा अपनी जिंदगी बचाने खातिर, टेम लगा के अगर आ जाए आँखा में आँख मिला के चीज़ ले जे और दे जे ना जी, उससे बढ़िया और कोई समाधान नहीं होता जी। बिल्कुल बात गलत है जी। बैक तुम सोचा भाई कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा, भाई ऑनलाइन भेज देगा कि मैं भेज देगा, हम इसमें राजी भी नहीं है जी। वो तो एक इमरजेंसी है कि वह व्यक्ति बाहर से दूर से है, आ नहीं पा रहे हैं, आने में उसको तकलीफ हो रही है। अगर उसको आने में आसानी है, टाइम काट सका अपना शरीर खातिर, तो व्यक्ति आजे आँखा में आँख मिला के ना दोहरा है के बात करके चीज ले जी। ठीक है वैद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो भाई शुगर का 100% इलाज वैद जी कह रहे हैं, और या जड़ी बूटियां तो बनी दवाई भी है जो आप देख लग रहे दिख दी होगी अपने फाकी से, लेकिन भैया शुगर का रामबाण इलाज है।
शुगर का लेवल है जो सही ले आवा है। बात ठीक होगी जी? बिल्कुल है जी, ठीक जी। चलो ठीक है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिए उन अपनी माता बहन जो काके ताऊ जो भाई है जो शुगर की बीमारी है जो परेशान है, मीठा खान खातर भाई जो उन अपना मुंह है जो बांधना पड़ रहा है, और किसी प्रकार का परहेज नहीं, अच्छा खाओ पियो और अपने अच्छा वातावरण में रहो। बात ठीक होगी जी? बिल्कुल सही है जी। बढ़िया खावांगे, बढ़िया पियोगे, शरीर में कि में जान ताकत आओगी। हाँ, वो खाना कुकर है, इतना ध्यान रखना है अपने, कोई खाना है और किस टाइम खाना है, कौन सी चीज खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए, इतना तो अपना अपना आप कंट्रोल रखना पड़ेगा जी। यो मतलब जो मुंह है जीभ है ये अपनी है, इसको ऊपर आप ही नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर और कौन रखेगा जी? भाई इतना अपने ध्यान रखना है जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिए वीडियो ने।